हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं लेकर आया हूँ थर्मोडायनेमिक का एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या है? तो GH हेज ने 1840 में ये लॉ दिया था। अब इस लॉ के हिसाब से अगर किसी रिएक्शन को आप डायरेक्टली वन स्टेप में करते हैं, यानी कि जितना मटेरियल है एकदम से रिएक्शन कर दो, या उस मटेरियल की रिएक्शन एक या एक से ज्यादा अलग अलग स्टेप में करो, तो टोटल एंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। इसका क्या अर्थ हुआ? चाहे रिएक्शन को आप डायरेक्टली एक स्टेप में खत्म कर दो या उस रिएक्शन को अलग अलग स्टेप्स में करो, द एंथैल्पी चेंज वेयर इट इज कैरिड आउट डायरेक्टली इन वन स्टेप एंड द एंथैल्पी चेंज वेयर इट इज कैरिड आउट इन डिफरेंट स्टेप रिमेन्स सेम। What does it state? It states that whether the reaction is carried out in one step or in many steps, total enthalpy change of a reaction remains constant. तो देखो, इसको केमिकल रिएक्शन द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला के CO2 बनेगा तो इतनी हीट निकलेगी, डायरेक्ट हो गई ये रिएक्शन कंप्लीट। आपको पता है 1 मोल कार्बन है, 1 मोल ऑक्सीजन है और 1 मोल CO2 मिला है। डायरेक्ट पूरा का पूरा 12 ग्राम कोयला हमने जला दिया और 393.5 किलो जूल हीट हमें मिली। जैसे कि हम घर पे कभी कभी पानी गर्म करते हैं चूल्हे पर, तो लकड़ी लगा देते हैं, लकड़ियां उसमें। अब पानी गर्म होने के बाद लकड़ियां बची रहती है, तो लकड़ियों को बुझा के रख देते हैं, तो कुछ अधजली लकड़ियां और कुछ कोयला बच जाता है। दूसरे दिन पानी गर्म करना हो तो उन्हीं लकड़ियों को जलाते हैं, फिर उसमें से हीट लेते हैं, फिर बची वाली लकड़ियां रख देते हैं, कोयला भी रख देते हैं। तो कोयले में भी हीट है, लकड़ी में भी हीट है। अगर हम पहले ही दिन सब लकड़ियां जला देते तो उसमें से बहुत सारी हीट निकल जाती, लेकिन वेस्ट भी बहुत सारी हो जाती। लेकिन हमने क्या किया, पहले दिन पानी गर्म कर लिया, थोड़ी सी हीट उसमें से निकाल ली और बची वाली लकड़ी और कोयला बुझा के रख दिया, तो उसमें बहुत सारी हीट बच गई। फिर हमने दूसरे दिन भी वो लकड़ियां जलाई, कोयला जलाया, फिर पानी गर्म किया, थोड़ी और हीट निकाल ली, बची वाली लकड़ियां बुझा दी, फिर तीसरे दिन भी वही किया। अगर पहले ही दिन पूरी लकड़ियां जला देते तो पूरी की पूरी हीट निकल जाती, लेकिन हमने इसको स्टेप वाइज किया और उस हीट का उपयोग किया। यहां पर भी आप देखिए, कार्बन को पूरा न जलाते हुए कार्बन को आधा ही जलाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे। कार्बन बर्न्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस प्रोसेस में इतनी हीट मिलती है आपको। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड संभाल के रखो, कल आपको और हीट की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरे स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस में भी आपको हीट मिलती है। तो देखिए, कार्बन एकदम से जला के CO2 बना लिया होता तो आपको 393.5 किलो जूल हीट लिबरेट होती, यानी कि निगेटिव, माइनस यानी निकलना। लेकिन दो स्टेप में रिएक्शन की, आपने पहले दिन कार्बन से ऑक्सीजन जला, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई नहीं, आपको इतनी हीट मिली। वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपने बचा के रखा और फिर उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया, आपको CO2 मिला और फिर इतनी हीट मिली। यानी दो अलग अलग स्टेप में सेम रिएक्शन की। तो 283 plus 110.5 इट बिकम्स इक्वल टू -393.5। यानी रिएक्शन चाहे वन स्टेप में करो, चाहे दो या दो से ज्यादा स्टेप में करो, टोटल एंथैल्पी चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर डायग्राम के हिसाब से भी समझा के बताया है। देखो, ये कार्बन है, कार्बन को एकदम से आप जलाओ ऑक्सीजन के साथ, CO2 मिलेगा और इतनी हीट निकलेगी। लेकिन आप कार्बन मोनोऑक्साइड बना लो, इतनी हीट निकाल लो, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को और जलाओ, CO2 बनाओ, इतनी हीट निकाल लो। यानी कि डेल्टा
H1 plus delta H2 equal to delta H. यानी कि heat released in a reaction is sum of all the steps that occur during a reaction. So फिर से हेस लॉ मैं एक बार समझाता हूं. It states that enthalpy change of a reaction remains constant whether the reaction is carried out directly in one step or in several steps. It means more than one step. Whether the reaction is carried out directly in one step or in several steps. This is the Hess law. That's all.